एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप बीएड की तैयारी को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, बीएड की तैयारी कैसे करें, ये सबसे पहले लाइन मैंने लिख दी है। चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, चाहे सेकेंड ईयर के बच्चे हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन को कर सकते हैं वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। बुक्स कौन सी पढ़ें, नोट्स कहाँ से पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से देखें, कैसे लाएं बीएड में 80 से 90% टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू। क्योंकि बीएड में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए सबसे पहले आप पीवाईक्यू को देख सकते हो। पीवाईक्यू आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। देखिए, जिसे ज़्यादा ही पीवाईक्यू करने हैं तो वो 2017 से लेकर अब तक जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो कॉमन होंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा बार रिपीट हुए होंगे वो भी आप देख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपको सारे कवर करने हैं या वो कवर करने हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, या ज़्यादा भी नहीं। तो मैं आपसे कहूँगी 3 से 4 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, इनफ है। क्वेश्चंस देखने को इजीली मिल जाते हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो लास्ट पीवाईक्यू हुआ है, यानी कि जो 2024 के पीवाईक्यू हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 2024 के ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप 2024 के तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और 2024 के आपको पेपर्स मिलेंगे कहाँ पर, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2024, 3, 2 के ऑल पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 2017 से लेकर अब तक जितने भी पीवाईक्यू हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, और आप सारे कहाँ तक करोगे। तो इससे अच्छा है आप गेस्ट पेपर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, जो मैं अपने चैनल पर आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सारे के सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, देखिए मेरे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। क्रैक एग्ज़ाम, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्रैक एग्ज़ाम बीएड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको ऊपर ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 10 से 12 करवा रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 12 से 13, और उसी में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता हो, क्राइटेरिया आपको पता ही होगा बीएड का, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। बात करो शॉर्ट क्वेश्चन की तो 8 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 4 करने होते हैं। वेरी शॉर्ट की बात करो 10 देखने को मिल जाते हैं, 8 करने होते हैं आपको। इजीली आपको चॉइस देखने को मिल जाती है, इसीलिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। चाहे तो आप ये कर सकते हो, चाहे आप ये कर सकते हो, चॉइस आपकी है। अब ये करोगे कहाँ से वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप करोगे कहाँ से, आप मॉडल ले सकते हो विद्या या सूर्या के। अगर आपको मॉडल नहीं लेने हैं तो आप यूट्यूब से मैराथन को भी देख सकते हो। नोट्स गलती से भी किसी के भी मत खरीदिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट वाली बात है। आप यूट्यूब से सारी चीज़ें फ्री में देख सकते हो। यदि आप यूट्यूब से नहीं देखना चाहते हो तो आप मॉडल ले सकते हो। देखिए, आप मॉडल ले सकते हो, ये है विद्या का मॉडल, इस टाइप के मॉडल आते हैं, तो ये चीज़ देख सकते हो, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करूँ सूर्या के आते हैं, सूर्या या विद्या में से आप किसी का भी मॉडल ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा लेना है। क्लियर, आपको सजेस्ट करूँगी आप विद्या के लो, लेकिन अगर आपको कोई सा भी अच्छा लगता है तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। पढ़ना आपको है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आप इजीली इसमें से कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, दोनों चीज़ मैंने आपको दिखा दी, दोनों मॉडल मैंने आपको दिखा दिए।
के अलावा देखिए मैंने YouTube के बारे में भी बता दिया है। बस आप किसी का कोर्स परचेज मत कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल नीड नहीं होती है बीएड में। बीएड को आप इजीली ऐसे ही YouTube से मैराथन को देख के अपने खुद के नोट्स बना के इजीली क्रैक कर सकते हो। इजीली 80 से 85% तक का स्कोर गेन कर सकते हो अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हो। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, आपको लिखना कैसे है पेपर में वो भी बताऊँगी, तो दोनों चीज़ों को भी ध्यान से देखिएगा और इन चीज़ों को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ लिखना कैसे है आपको। एक तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से आपको लिखना है, स्पीडली आपको नहीं लिखना है। अब आप कहेंगे कि अगर मेरा क्वेश्चन छूट गया तो इसके लिए मैं आपको एक टिप पहले ही बता देती हूँ। जब भी आप प्रिपरेशन करो, मान लीजिए अगर आप एक हफ़्ता पहले प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्ज़ाम की, तो आपको लिख कर पढ़ाई करनी है। जितना आप लिख कर पढ़ोगे ना तो आपकी स्पीड जो है ना वो मेंटेन हो जाएगी। देखिए जितनी भी आप चीज़ें पढ़ो उसे लिख कर पढ़ाई कीजिएगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है बीएड में थ्योरी का रोल होता है, थ्योरी लिखनी पड़ती है। ये तो है नहीं आप ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें टिक कर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और मैं अगर आपसे बात करूँ, कॉपी आपको 28 और 32 पेजेस की देखने को मिल जाती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 28 की होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 32 की होती है। तो आप ये भी देख सकते हो आपको कहाँ तक भरना पड़ेगा। 32 पेजेस पर अगर आप डायरेक्ट वहीं जाकर लिख रहे हो चीज़ों को तो आपका हाथ थक जाएगा, जल्दी से आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको जब भी आप अपनी तैयारी करो तो आप लिख कर करो, जितना ज़्यादा आप लिखो। लिखना आपको कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, फ्लो चार्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा, राइटिंग आपकी सुंदर हो। अब किसी किसी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखें, और हैंड राइटिंग हमारी गंदी है। तो इस टाइप को इन चीज़ों को हम कैसे दूर करें। देखिए सुंदर राइटिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आपको लिख कर पढ़ना है। क्लियर हो गया। इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। आप देखिएगा जब आप फर्स्ट डे लिख रहे होंगे और अब जब 7 डे लिख रहे होंगे तो आपकी राइटिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये आप खुद से, ये चीज़ आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देती हूँ फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखना है, एंड नोट्स आपको खुद के कैसे प्रिपेयर करने हैं। मैंने अपनी जब बीएड की पढ़ाई की थी मैंने कोई भी मॉडल नहीं लिया था। ये जो मैंने अभी आपको मॉडल दिखाए हैं ये मेरे फ्रेंड्स के हैं जिनसे मैंने लिए हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं विद्या के और सूर्य के मॉडल किस टाइप के होते हैं। मैंने कोई भी मॉडल नहीं लिया था, मैंने सारी पढ़ाई अपने यूट्यूब से की थी। मैं आपको अपने नोट्स शो कर देती हूँ, मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। आप भी बना सकते हो, आप भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस नोट्स मत खरीदिएगा क्योंकि कोई नीड नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको नोट शो कर देती हूँ कैसे आपको बनाने हैं या कैसे आप कर सकते हो, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखना है, सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं आपके हर साल जितने भी होते हैं 10 होते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रत्येक ईयर के सारे 1 सब्जेक्ट के एक जगह नोट डाउन कर लेना है। देखिए मैंने ऐसे ही किया था। देखिए 2019 का आपको देखने को मिल जाएगा, 2018 का देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के देखने को मिल जाएगी। जैसे देखिए आपको अगर जब आप लिखते हो ना तो आपको ये भी पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप उसे अच्छे से कर सकते हो। ये क्वेश्चन रिपीट था तो मैंने ये लिखा हुआ है, तो इस टाइप से हो गया। देखिए और सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ये कंटेम्प्रेरी के हैं, इसके भी मैंने 2022 के लिखे पहले, फिर 2021 के, 2019, 2017। तो इस तरीके के आप प्रीवियस ईयर जो होते हैं वेरी शॉर्ट, ओनली वेरी शॉर्ट की बात कर रही हूँ, वो एक जगह लिख सकते हैं, उनके आंसर्स भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो प्रिपरेशन को अपनी, ये देखिए आप इस तरीके से ना नोट्स बना सकते हो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए शिक्षा का अर्थ ही पढ़ लिया, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो जो मेन चीज़ है। जैसे अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से लिया गया, तो क्योंकि ये आप ऊपर की साइड शो कर सकते हो, इसे ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन से सजा के भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप एक फ्लो चार्ट, ये ऐसे होते हैं फ्लो चार्ट, डायग्राम वे में बना सकते हो। अब इस टाइप का हमको मैंने साइड में बनाया, लेकिन आप इस डायग्राम को बीच में बनाइएगा इतना बड़ा करके जब आप कॉपी में लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके 5 to 6 पेज ईजिली कवर हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 2 डेफिनेशन आपको जरूर देनी है अगर लॉन्ग में आए तो। देखिए 2 डेफिनेशन लिखने का तरीका भी होना चाहिए। डेफिनेशन को पहले आपने राइटर लिख दिया, उनके अनुसार इस तरीके से आपने शो कर दिया। क्लियर हो गया। मान लीजिए उनकी विशेषताएं पूछी है तो विशेषताएं आपने इस तरीके से पॉइंट में लिख दी। देखिए मैंने अभी आपको कहा था पॉइंट्स में लिखना है, थ्योरी नहीं लिखनी है, पॉइंट्स में लिखना है। क्लियर हो गया। देखिए फ्लो चार्ट और भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। शिक्षण की अवस्थाएं दे दी, इस टाइप से आपने फ्लो चार्ट बनाया, थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, इससे आपका एक पेज ईजिली कवर हो जाएगा।
क्लियर हो गया। इस टाइप के होते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब कि आप जैसे कुछ लिख दिया आपने, जैसे शिक्षण प्रक्रिया लिख दिया, उसके बाद ऐसे इस टाइप से आपने शो कर दिए, इस टाइप से होते हैं आपके फ्लो चार्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं अभी और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है जो कि आपके ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो जाता है। इस टाइप से आप अपना जो फ्लो चार्ट है वो दिखा सकते हैं। देखिए मैंने ये साइड में बनाया, आप इसे बीच में शो करके इजीली इसके स्टेप्स दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया। और भी दिखा देते हैं। नोट्स मैंने अपने यूट्यूब से प्रिपेयर कर रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप से आप यूट्यूब से जो है अपने नोट्स को बना सकते हो। इस टाइप से देख सकते हैं आप चीज़ों को, कैसे कैसे चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम, उसके मतलब आपको एक चीज़ देखनी है कि आप वहाँ पर ब्लैक पेन से क्या शो कर सकते हो। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, जिसका अर्थ है उपदेश देना या सीखना, तो इस चीज़ को आप ब्लैक पेन से शो कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी करनी है। अब जैसे ये चीज़ है तो ये चीज़ आप ब्लैक पेन से शो कर सकते हो, जिससे जो एग्जामिनर होगा, जिससे जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसकी डायरेक्ट नज़र इस पर जाएगी, जिससे वो आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। क्लियर हो गया। ये चीज़ होगी। देखिए ये फ्लो चार्ट, ये इस टाइप से जो अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं, इस टाइप में आपको लिखना है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। जब आप पढ़ रहे हो ना तब भी आप इस फॉर्म में लिखिएगा। जब आप वहाँ पर बैठकर लिखेंगे ना तो आपको खुद से पता होगा कि चीज़ें मैंने वहाँ पर कैसे की थी। जो आप चीज़ें लिखते हैं ना वो आपके माइंड में कैप्चर हो जाती हैं, और जब आप वहाँ पर जाके लिखोगे ना तो वो डायग्राम जो आपके माइंड में इमेज को क्रिएट कर लेता है। तो इससे आप जो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। तो इसीलिए आपको ना जो लिख कर पढ़ना है, तो चीज़ें लिख कर पढ़ना। देखिए मैंने कितनी गंदी राइटिंग यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन मेरी राइटिंग साफ है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो ये भी देख सकते हैं मैंने आप मतलब जल्दी जल्दी लिखा हुआ है, जिससे कि स्पीड मेंटेन हो जाए। स्पीड मेंटेन करना भी एक ज़रूरी पार्ट हो जाता है बीएड का। मेरे 32 के 32 पेजेस कवर हो जाते थे, एक लाइन भी नहीं बचती थी नीचे, इतना मैं लिख देती थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई थी घर पर लिख लिख के देखने की। तो आप भी ये कर सकते हो। इसके अलावा देखिए मैं आपको फ्लो चार्ट और दिखा देती हूँ। ये सारे मेरे नोट्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के सिद्धांत। इस टाइप से आप लिखना, हेडिंग्स पढ़ना। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। डिफरेंस फॉर्म में आता है तो इस टाइप से आप लिखिएगा। रचनात्मक हो गया, योगात्मक, समेटिव, ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए आ जाता है। तो इस टाइप से आप लिखिएगा। इससे आपकी कॉपी भी जल्दी भरेगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। इजीली जो होता है ना एग्जामिनर वो अच्छे से पढ़ पाएगा चीज़ों को। तो पॉइंट्स में लिखना है आपको, बस थ्योरी नहीं लिखनी है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, थोड़ा थोड़ा लिख के इसके बारे में यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, इसे थोड़ा सा गैप दे के लिखिए, कि एक लाइन का गैप ज़रूर दीजिएगा। ये पॉइंट्स में देखिए उद्देश्य, लाभ, अगर आप कहीं भी लिख रहे हैं, आवश्यकता, अगर आपको याद नहीं है तो आप पॉइंट्स में लिखिएगा, अगर आपको याद है तो आप फ्लो चार्ट बनाइएगा। क्लियर हो गया। फ्लो चार्ट आप कैसे बना सकते हैं, ये रहा फ्लो चार्ट आप कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ज्ञान के प्रकार हैं, ये होते हैं 3 टाइप में, मतलब अनुसार, जिनके अनुसार होते हैं। राइटर दिए हैं, शंकराचार्य के अनुसार दिए गए हैं, प्लूटो के, कांट के। तो इस टाइप से आप अपना एक डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। शंकराचार्य ने 2 दिए हैं, पराज्ञान, अपराज्ञान। प्लूटो ने 3 दिए हैं तो तीनों को दिखा दिया। कांट के अनुसार 2 दिए गए हैं तो दोनों ने दिखा दिया। इस टाइप का बना सकते हैं। अच्छा लगा हो तो इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई विधियाँ पूछ ली तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लगा तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस, आप जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। एक और शो कर देती हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बीच में हेडिंग लिख दी, इस टाइप से आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया। तो इस टाइप से आपको अपना फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से हेडिंग याद होनी चाहिए। अब देखिए जिसे हेडिंग नहीं याद है वो क्या कर सकता है, वो पॉइंट्स में लिख सकता है। दोनों चीज़ मैंने कवर कर दी। लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है बीएड में। स्पीड मेंटेन के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप 1 वीक पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस लिख कर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वही लिखना जो आप पढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ आपको याद आ रही है, समझ में आ रही है, आप लिख कर पढ़िए। उससे स्पीड मेंटेन होगी, हाथ नहीं दुखेगा आपका। जब आप डायरेक्ट वहाँ पर लिखोगे तो आपका हाथ दुख सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि आपके पेज जो है कम से कम कवर होंगे। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, कॉपी को पूरा भरना है। ये एक टिप है, एक तरह से कॉपी को पूरा भरना है। मैंने खुद कॉपी को पूरा भरा था, जिसकी वजह से मैंने 85% का स्कोर भी किया है बीएड में। इसीलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ, तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डिफरेंस में देखिए इस टाइप से लिख सकते हो। वृद्धि एवं विकास में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया, देखिए इतने सारे मैंने ये लिखे हैं केवल, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो आप 10 से 12 पॉइंट्स देंगे। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो 5 to 6 पॉइंट्स देंगे। अगर आप देखिए इसे लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेते हैं, इससे आपकी शॉर्ट में भी हेल्प हो जाती है, लॉन्ग में भी हेल्प हो जाती है। लिखने का तरीका आप देख सकते हो। लिखना कैसे है आपको, तो लिखना आपको इस टाइप से है। ये देखिए मैंने 2 पेज में कवर किया है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से राइटिंग में
सुंदर सजा के लिखोगे तो ईजिली 4 से 5 कवर ईजिली इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, इस टाइप से आपको कॉपियों को अच्छे से सजाना है अपनी घर पर ही, ताकि आप वहाँ पर जो है अपनी राइटिंग भी अच्छी कर सको और लिखने की स्पीड भी बढ़ा सको। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप देख सकते हो। कोई मैंने मॉडल नहीं लिया था, ओनली यूट्यूब से प्रिपरेशन की थी। आप भी कर सकते हो, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लीजिए, इजीली वहाँ पर सर्च करिए, इजीली आप चीज़ों को कर सकते हो। तो ये देखिए, इस टाइप के नोट्स हैं। ये सारे नोट्स मेरे बीएड की ही हैं। इस टाइप से देखिए, ये एडगर डेल का जब मेरे एग्ज़ाम थे तब ये आ भी गया था। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मैंने ये चीज़ें बना कर भी देखी थी। तो ये एक डायग्राम जो था ये इजीली एक पेज पर आपका पूरे एक पेज पर कवर हो जाएगा। तो जब आप इसे बनाएंगे ना तो इजीली आपका पेज भर जाएगा। और ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें रह जाती है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको याद हो, बट यह है कि अगर चीज़ें 1-2 भी लिख रहे हैं आप तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पढ़ रखा है। तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी, फ्लो चार्ट दिखा दिया, पॉइंट्स दिखा दिए आपको कैसे लिखना है। बाकी हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, बस लिख कर पढ़िएगा। ये एक छोटा सा टिप्स है, मेरी मान लीजिएगा, और आप भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपके बीएड की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ की जो पीडीएफ है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर की बात करूं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। जितनी भी फाइल्स होती हैं बीएड से रिलेटेड, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकेंड ईयर की बात करूँ, तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी। वो जाकर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।